11/8/2024 को जो क्लास 9th क्लास का जो सुपर संडे का टेस्ट हुए थे, आज उनका इंटरव्यू होने वाला है। जो फर्स्ट रैंक पर हैं, जो आइए कम ऑन द स्टेज। क्या नाम है बेटा जी? प्रिंस राज। प्रिंस राज कुमार हैं? यस सर। कितना मार्क्स लाए थे? 33। कितना में बेटा जी? 44 में। आपसे क्वेश्चन करेंगे तो जवाब दीजिएगा। यस सर। वेरी गुड। जवाब दीजिए बेटा कि भारत की सबसे लंबी समुद्री तट वाला राज्य गुजरात। कौन है? गुजरात। वेरी गुड। चलिए बताइए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में कौन स्थान रखता है? 7। वेरी गुड। चलिए बहुत अच्छा लग रहा है, आपने तो जवाब बहुत अच्छी तरीका से दे रहे हैं। चलिए क्वेश्चन है, भारत के कौन से राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा समुद्र तट से स्पर्श नहीं करती है? सर फिर से हड़बड़ाइए नहीं, आराम से। महाराष्ट्र। फिर से कीजिए सर। भारत के कौन सा राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा समुद्र तट को स्पर्श नहीं करती है? हरियाणा, और कौन था? छत्तीसगढ़। हरियाणा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, झारखंड और एगो मध्य प्रदेश। वेरी गुड। ब्रेकअप लगता है पीछे से, नहीं हनुमान गेर पीछे से लगता है। सार्क के सदस्य कौन कौन है? सार्क के सदस्य देश कौन कौन है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, भूटान, नेपाल और भारत। आप बताइए छोटू, एक क्वेश्चन है आपसे। 21 नंबर लिख लो ना। भारत के अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार इसके समय पर क्या प्रभाव डालता है? भारत एशिया महाद्वीप के एशिया दक्षिणी महाद्वीप में स्थित है। यह हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित है। यह एक महत्वपूर्ण एवं यह विश्व में महत्वपूर्ण देश है। और यह चलिए बहुत अच्छा है। तैयो आज पहली बार हैं इनका टेस्ट और क्लास में टॉप करके दिखाएं, बहुत अच्छा लगा। नहीं, इनके लिए कम से कम आप लोग तालियां से स्वागत कीजिए भाई इनके, ठीक है? ताली बजावे में कमी नहीं कीजिए, ठीक है? कहाँ से आए हैं बेटा? टेउसा से। यहाँ डेरा लेकर आते हैं? चलिए डेरा लेकर आते हैं, इधर होके बोलिए। डेरा लेकर आते हैं। पिताजी का नाम क्या है बेटा? धीरेन्द्र कुमार। और बहुत मेहनत कर रहे हैं आप, नहीं ऐसे ही बहुत अच्छा लाजवाब मेहनत करते रहिए। और बीएमसी में आए हैं तो बीएमसी का ताज पहन के जाइए, नहीं? चलिए बहुत अच्छा लग रहा है। तो इस वीडियो को आप माता पिता को शेयर जरूर करिएगा, ग्रुप में जाएगा। सब्सक्राइब वगैरह किए हैं कि नहीं बीएमसी को? तो आपको पर नोटिफिकेशन गिरेंगे। पिताजी को भी सब्सक्राइब कीजिए कि देखिए मैंने टेस्ट में अव्वल नंबर लाया हूँ, नहीं? पिताजी भी खुश होंगे कि नहीं होंगे? चलिए बहुत अच्छा लग रहा है। और कुछ बच्चों को बताइएगा कितना देरी पढ़े थे, कैसे पढ़े थे? हाँ सर, हमको पास बुक नहीं था, तो हम दीदी हमको दी थी मोबाइल से, उसको ग्रुप में आया था तो उसी से हम कॉपी पर लिख लिए थे, वही याद कर रहे थे और फिर उसको पर रिवीजन कर रहे थे कि लिख के। वेरी गुड, बहुत अच्छा तरह की करोगे। तो बेटा बुक कब लोगे तुम? सर ले लेंगे, पापा अभी नहीं है घर पे, तो आएंगे तो रक्षाबंधन के बाद ले लेंगे। यदि लगातार 5 बार टॉप करेगा तो बीएमसी तुमको एगो बुक देगा, ठीक है? चलो ठीक है, थैंक यू। अब सेकंड, खुश रहिए बेटा, खुश रहिए। उधरो सर हैं, उधरो सर को गोड़ लग लीजिए। चरण स्पर्श करना कभी मत भूलिए। भारतीय संस्कृति बताता है हम लोग को रक्त में दम समाया हुआ है, कूट कूट कर भरा हुआ है, बड़ों की आदर करना। नहीं, सेकंड रैंक पे कौन है? नहीं है, अब्सेंट है सेकंड रैंक। चलिए थर्ड रैंक पे कौन है बेटा जी? आइए थर्ड रैंक वाले। क्या नाम है अभी आपका गुड़िया? अर्चना कुमारी। कितना नंबर लाए थे बेटा? 29 नंबर लाए थे। क्वेश्चन करेंगे तो जवाब दीजिएगा, बोलिए यस। यस ना? यस।
चलिए, आप भी यहाँ डेरा लेकर आते ना, बड़ी कष्ट होता है डेरा लेकर आना, खाना बनाना। खाना आप बनाती हैं? हम भी बनाते हैं दीदी। आप भी बनाते हैं, दीदी भी बनाती है। बड़ा कष्ट होता है जब हाथ जल जाता है रोटी बनाते समय। नहीं जलता। हम लोग को तो एनी टाइम हाथ जलता है। ये वरदान मिल गया है क्या, समझ में नहीं आता। चलिए आपसे क्वेश्चन करते हैं बेटा जी। चलिए बातें नहीं, भारत और चीन के बीच कौन सी सीमा रेखा है, उसका नाम बताइए। मैक्लूहन। अब भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ। रेड क्लिफ रेखा है। कब पाकिस्तान वाला तो ऑलमोस्ट याद रहेगा, मार काट ज्यादा होता है भारत और पाकिस्तान में, रेड हो जाता है, इसलिए रेड क्लिफ रेखा। कौन रेखा? रेड क्लिफ रेखा। चलिए सुंदर लग रहा है। चलिए बताइए बेटा जी, अब क्वेश्चन है, भारत के दक्षिणतम बिंदु कौन है? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, वेरी गुड। बताइए, भारत और पाकिस्तान के बीच से कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। कर्क रेखा गुजरती है कि रेड क्लिफ रेखा? अभी ना बताए थे, भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है। बोलिए यस नो? यस ना, कस के बोलिए, डरते हैं, देख डरना नहीं है। चलिए आपसे क्वेश्चन जा रहा है बेटा जी 22 नंबर, भारत की भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार, उसके प्रकाश डालिए। भारत की भौगोलिक स्थिति पर नहीं, चलिए बहुत अच्छा है, तो नहीं लिखे थे। कर्क रेखा से कौन कौन से राज्य गुजरते हैं? मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। चलिए वेरी गुड, ऐसे ही जवाब देते रहिए। अब अगला क्वेश्चन है बेटा, सार्क के कितने सदस्य राष्ट्र हैं? सार्क के सात। अच्छा बताइए, अगला क्वेश्चन है, भारत की मानक मध्य आवाहन रेखा का मान कितना होता है? नहीं मालूम। भारतीय मानक समय ग्रीनविच स्टैंड से टाइम से कितना आगे है? 5 घंटा 30 मिनट। 5 घंटे 30 मिनट। चलिए बहुत अच्छा है। बताइए, दिस इज द लास्ट पॉइंट, आपसे हम पूछेंगे, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में स्थित भारत के द्वीप समूहों का नाम बताइए। बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और अरब सागर में लक्षद्वीप। अरब सागर में लक्षद्वीप। तब कैसा फील हो रहा है इस पोजीशन पे आके? खराब। खराब? इसके पीछे कौन सा रैंक था? यही था, थर्ड था। तो थर्ड से आपको लगता कि प्यार हो गया? नहीं। तो आप थर्ड क्यों लाते हैं? आपके घर में माता पिताजी वीडियो देखते हैं कि नहीं देखते हैं? देखते हैं। हंसते हैं कि नहीं है कि इतना खराब नंबर ला रही है ना, लेकिन आपको और मेहनत करना है। कोई बात नहीं, थर्ड है, कोई दिक्कत नहीं है, क्लास में तो थर्ड है, याद रखिए, लेकिन और हमको आगे बढ़ के दिखाना है। क्या गुड़िया? बोलिए यस नो? चलिए बहुत अच्छा है कि आपको ब्रॉन्ज मेडल से नवाजा जाता है। चलिए ठीक है, थैंक यू। और ऐसे ही छोटे मोटे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे और क्यूट बच्चों के इंटरव्यू देखने के लिए BMC गया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। 4/11/8/2024 को जो आपका सुपर संडे का एग्जाम हुआ था क्लास 10 का, जो आज उनका इंटरव्यू होने वाला है। जब फर्स्ट रैंक पर कौन कौन है, इधर आइए। 2 विद्यार्थी हैं, दोनों बेस्ट फ्रेंड है दोनों। यस, चलो मोलो। चलिए क्या नाम है? कनिका पांडे। आपका गुड़िया? रीचा मिश्रा जी। कितना मार्क्स लाए हैं छोटे? 116 में से 116। बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा ना। आप लोग मेहनत बहुत जबरदस्त किए थे। क्या है? कस के बोलिए, खाना वाना खाए हैं? यस सर, कस के बोलिए ना, इतना स्लो क्यों बोलते हैं? हम लोग जैसे क्या होता है ना, कहा जाता है ना कि जितना शरीर में एनर्जी रहता है उतना दम बोलिए, कम से कम। लाजाते हैं किस लिए? लाज लगता है? पढ़ने में लाज नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? लाज। चलिए पहले क्वेश्चन आपसे जाते हैं। क्या नाम है? कनिका पांडे जी। किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। वेरी गुड। उनसे क्वेश्चन जाता है, भारत में विकास की नीति कौन सी संस्था बनाती है? नीति आयोग। नीति आयोग, वेरी गुड। बताइए, बिहार के विकास में एक बड़ी बाधा क्या है? बाढ़।
बाढ़। बिहार का शोक किसे कहते हैं जानते हैं? कोसी। कोसी नदी को। वेरी गुड। चलिए, क्या चीज का एग्जाम हुआ था बेटा जी? इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स का। चलिए, लेसन 2 का नाम क्या है? हाँ बोलिए बोलिए। राष्ट्र एवं राज्य विकास। राज्य एवं राष्ट्र की आय। ठीक है, वेरी गुड। चलिए, क्वेश्चन है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री। अब नीति आयोग का पहला नाम क्या था जानते हैं? वेरी गुड। क्या था? योजना आयोग। योजना आयोग। चलिए, अगला क्वेश्चन आपसे है कि बताइए बिहार में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन है? शिवहर। शिवहर। चलिए, आपसे क्वेश्चन है गुड़िया, राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या होता है? राष्ट्रीय आय का अर्थ डरिए नहीं, डरिए नहीं। उत्पाद में हाँ हाँ, उत्पादक के का आय, उत्पादक के का उत्पादन के साधनों के आय से होता है। चलिए, डरना नहीं है। बताइए, भारत का राष्ट्रीय आय सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? दादा भाई नौरोजी। 2 गो मिल के भी धीरे धीरे बोलते हैं। कौन बोले थे? डॉक्टर सॉरी दादा भाई नौरोजी। नौरोजी। एक क्वेश्चन, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि विकास में कुल घरेलू उत्पाद कितना प्रतिशत है? कितना है? 11.03%। अब एक और लास्ट क्वेश्चन बताओ, तब भुला जा रही है। बताओ, समाज के सभी वर्गों के जीवन स्तर को ऊंचा होने को क्या कहते हैं? ऑप्शन: आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि, समावेशिक विकास, समावेशिक विकास। वेरी गुड। रीचा सही बोल रहे हैं, लेकिन आप कैसे गलती बोल रहे हैं जी? चलिए, एक क्वेश्चन आपसे फिर जाता है। बताइए, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुआ था? 1951 में। 1951। वेरी गुड। ऐसे बालकों के लिए आप लोग स्वेच्छा से ताली बजाइए कम से कम। आपको गोल्ड मेडल से नवाजा जाता है दोनों को। अच्छे हैं आप लोग, बहुत मेहनत कर रहे हैं कोचिंग के लिए। और मेहनत कीजिए, और मेहनत करना है कि नहीं करना है ना? और मेहनत कीजिए, ऐसा लगे कि जहाँ से सर क्वेश्चन कर रहे हैं, अभी जो फंस रहे हैं वो हड़बड़ाहट में, तो वो हड़बड़ाहट को खत्म करना है। देखिए भगवान दोनों के एकदम पसीने पसीने हो रहे हैं। सर, यहाँ पे गर्मी लगता है। गर्मी लगता है ना? तब बताइए, आप लोग को पंखा में रखते हैं हम लोग। देखिए, विदाउट पंखा में रहते हैं हम लोग। कष्ट झेल कर आपको हीरा बनाना चाहते हैं। क्या बनाना चाहते हैं? हीरा। तो हीरा बनना है कि नहीं बनना है? चलिए, बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद, थैंक यू। खुश रहिए मैया, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, आबाद रहिए। सेकंड पोजीशन पे कौन है गुड़िया? आइए, 2 गुड़िया हैं। यस सर। चलिए, इधर आ जा, इधर आ जा। हाँ ठीक है, दोनों एक ही कद के हैं ना? चलिए, सब एक ही कद वाले पास हुए हैं। चलिए, आपका क्वेश्चन नहीं था बेटा। क्या कितना मार्क्स आया गुड़िया जी? सर 116 में 115। एक नंबर से चुप कैसे गए आप? सर बुक में ही गलत आंसर लग गया था। गलत नहीं ना था बुक में? नहीं, बुक में गलत वो नहीं तो था। आपकी मिस्टेक है। यस सर। तो हम कहे थे कभी आप क्वेश्चन छोड़ देते हैं, तो कभी आप गलत रंग देते हैं, तो ये सब गलतियां किसमें है? ओवर कॉन्फिडेंस में। बोलिए ऐसा ना सर, वो गलती से लग गया था। आपका गुड़िया कहाँ पे गलती हुआ, कैसे गलती हुआ? सर मेरा वो एक गलत हो गया था नंबरिंग में। क्या चीज नंबरिंग? सर वो था ना, कितने प्रतिशत होते हैं, क्वेश्चन याद नहीं है। क्या क्या कर लिए? सर क्वेश्चन याद नहीं है, बस इतना पता है प्रतिशत था कोई। अच्छा, तो जाहिर सी बात है आप एगो नहीं याद किए थे। नहीं, चलिए देखिए, इनके इसके पीछे वाला कंडीशन में इनका राज था कि हार्वर्ड में रैंक के चले आए, 1 मार्क छूट गया। और उसके पीछे वाला में आपका रैंक कितना था बेटा? इसके पीछे वाला में कुछ नहीं था। आज बहुत सेकंड पोजीशन आए, बहुत खुश रहोगे ना? Yes, बहुत खुशी महसूस हो रही है। तो क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा ना बेटा जी? यस सर। चलिए बेटा जी, बताइए, आर्थिक विकास का संबंध किससे है? आर्थिक विकास का संबंध साक्षरता दर नहीं, प्रति व्यक्ति आय। गुणात्मक परिवर्तन या और क्या है, परिणात्मक परिवर्तन? ए भी दोनों। तेरी भागे अभी नहीं, वो दोनों को बताना होगा आपको, ठीक है? इसका मतलब ऐसे जब जवाब देते हैं ना, तो जो वीडियो में देखेगा तो वो कहे कि लगता है कि आंसर याद करके चला है। आप घर पर थोड़ा सा एकदम डीपली करिए उसको, जैसे हम आपको देते हैं तो उसको लिखने का भी प्रयास कीजिए।
ठीक है, जितना लिखेगा उतना मजा आएगा, एकदम लाइफ टाइम के लिए हो जाएगा। अब ऐसे हम रट लिए तो 1 महीना 2 महीना के बाद साफ। बोलिए सुनो, तो लाइफ टाइम के लिए मेहनत कीजिए। अब बताइए भारत का कौन सा आर्थिक क्षेत्र सबसे बड़ा है? तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन आते हैं बताइए? तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत बैंकिंग और कुछ था। अच्छा, तृतीय क्षेत्र को आप किस नाम से जानते हैं? तृतीय क्षेत्र को अब बताइएगा। उद्योग क्षेत्र। उद्योग किसे कहते हैं? सेवा क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं ऑडियंस? सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र, बहुत अच्छा लग रहा है। और द्वितीय क्षेत्र को क्या कहते हैं गुड़िया? उद्योग क्षेत्र। उद्योग क्षेत्र। और द्वितीय क्षेत्र का और नाम क्या है? उद्योग क्षेत्र, ठीक है। अब प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत किसे रखा गया है? प्राथमिक कृषि क्षेत्र। कृषि क्षेत्र को। इसके अंतर्गत कौन कौन आता है छोटी? कृषि क्षेत्र के मछली पालन है, जैसे आपको कृषि है, वन है, ये सब क्या है आप घरेलू यूज में लाते हैं ना। जैसे हम अगरबत्ती बना रहे हैं, धान उड़ाइले हैं, तो जाहिर सी बात है क्या है वो? कृषि क्षेत्र। बस आप मान लेते हैं कि कोई फसल उगा रहे हैं तो सब इसके अंतर्गत आता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे जाता है बेटा जी, आप क्वेश्चन का जवाब दीजिए। मानव विकास के मामले में सर्वोच्च राज्य कौन सा है? सर, मानव विकास केरल। वेरी गुड। और सबसे साक्षरता वाला भी राज्य है केरल, याद रखिएगा। सबसे साक्षरता वाला राज्य बिहार, सॉरी पूरे भारत में। आप बताइए, आपसे क्वेश्चन है गुड़िया राधा, बताओ शिक्षक द्वारा अपने पुत्र को पढ़ाना कौन सी क्रिया है? अनार्थिक। अनार्थिक क्रिया है। यस सर। चलिए तो दम रटल रटावल है गुड़िया जी। आप बताओ मनरेगा, उसको पहले नरेगा के नाम से जानते, मनरेगा था तो आप नरेगा के नाम से जानते हैं, में मजदूरों को कितने दिनों तक काम की गारंटी देते हैं? 100 दिन। 100 दिन। आपसे छोटी, आपसे क्वेश्चन बताइए, बिहार राज्य क्या है? कृषि प्रधान है। कृषि। और भारत? भारत भी कृषि प्रधान है। चलिए ठीक है। बताइए, आपसे क्वेश्चन आया था कि हिंदी क्या है? राजभाषा, राष्ट्रीय भाषा, क्या राजकीय भाषा? राजभाषा। वेरी गुड। बड़ी सहमे बोल रहे हैं गुड़िया, खाए पिए नहीं है क्या आज? हाँ है सर। क्या आज एक अति कर लें? एकादशी रहता है, कोची रहता है जी? सोमवारी। शंकर जी के मना ले हैं। चलो कोई बात नहीं, मनाइए जितना मनाना है। आप बताइए, आय और तथा उपभोक्ता के अंतर क्या कहलाता है? बचत। बताइए गुड़िया, भारत के राष्ट्रीय आय की गणना कब प्रारंभ हुई? अब बताइए। 1951 से 52। वेरी गुड। अब बताइए गुड़िया, भारत में सबसे कम आय वाला राज्य कौन है? सबसे कम आय वाला बिहार। बिहार। चलिए आपसे क्वेश्चन किए जाते हैं राधा, तुम बताओ, बिहार राज्य के लोग आजीविका का मुख्य आधार क्या है? कृषि। दोहरा दिए ना। बताइए, किस अर्थशास्त्री ने कहा था कि गरीबी कैंसर के रोग की तरह है? कुजनेट। आप बताइए गुड़िया, किसने आप बताइए, ग्रामीण पंचवर्षीय योजना की अवधि कब हुआ? अवधि कब हुआ? और जवाब दीजिएगा। 2007 से 2012। 2007 से 2012। क्या है गुड़िया, आप जवाब कम दे रहे हैं। अब पंचवर्षीय योजना याद रखेगा कि 5 बरस में होता है। कितने बरस में होता है? 5 बरस में। आप लोग भी कम से कम इस वीडियो को देख कर याद करने की कोशिश कीजिए। हम आधा से ज्यादा क्वेश्चन को पूछ लेते हैं। आप लोग ताली बजाने में कमी मत कीजिए। चलिए, थैंक यू। चलिए, आप लोग को सिल्वर मेडल से नवाजा जाता है गुड़िया, ठीक है। और ये सफलता की राज क्या है? ध्यान से पढ़ना। ध्यान से पढ़ना। लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? यस सर। कॉपी में लिखते हैं? यस सर। कॉपी में लिख कर याद करिएगा। 10 बार पढ़िए, 2 बार भी लिखिए तो दम लाइफ टाइम तक रहेगा। नहीं, ये सब मेहनत करते रहिए आप लोग। चलिए, और गाना वाना भी आता है क्या? नहीं सर। नहीं आता है सब? चलिए बहुत अच्छा है, थैंक यू। खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, आबाद रहिए। 3rd रैंक पे कौन है गुड़िया जी? आइए गुड़िया जी। फास्टिंग में है? यस यस सर। चलिए, अब आइडेंटिटी कार्ड है गुड़िया? यस। चलिए आपसे क्वेश्चन किए जाते हैं। कितना, क्या नाम है पहले की नाम बताइए? सृष्टि कुमारी। सृष्टि कुमारी जी 7 से 10 में आए हैं। कितना सुंदर लग रहा है। 3rd पोजीशन लाते हैं। पहले कौन सा रैंक था बेटा? फर्स्ट। 1st से 3rd आए। इसको कहते हैं बुरा लगता है।
अब बुरा लग रहा है कि नहीं? मिस्टेक हो गया था। कुछ हो गया? मिस्टेक हो गया था। कैसे मिस्टेक हो जाता है? कंफ्यूज हो गए थे। कंफ्यूज हो जाते हैं ना ये। इससे कम से कम सबक लेना चाहिए। ये लड़की क्लास 7 से एकदम डायरेक्ट 10 में आई है। आप लोग इस पोजीशन को इनको हरा रहे हैं, सबको मात दे रहे हैं, तो ये समझ रखे कि ये लड़की में कुछ और करने की जज्बा है कि नहीं? चलिए बहुत अच्छा है। आप बताइए गुड़िया, एगो क्वेश्चन है आपसे गुड़िया जी कि कितना मार्क्स आए थे जी? आप पूछ नहीं कि 116 में से 114। 114 मार्क्स आए थे ना बेटा। यस सर। भारत की राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था क्या है? देख नहीं। सच में कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, घोर कंफ्यूजन है। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है ये बताइए ठेठ भाषा में। मिश्रित। मिश्रित। हनुमान गैर लगाया कीजिए आप लोग। बताइए, अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है, यह कथन किसका है? ब्राउन केन्स। अब बताइए, भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? भारत किस क्षेत्र? सबसे ज्यादा भारत के राष्ट्रीय आय में फायदा कहां से होता है ये पहले सोचिए। गोवा। नहीं सर। बताइए कौन से क्षेत्र से? सेवा क्षेत्र से सेवा क्षेत्र। कि तृतीय क्षेत्र से? सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र से। सेवा क्षेत्र को क्या बोलते हैं बेटा? क्या बोलते हैं? तीर्थ क्षेत्र। अच्छा ठीक है, थैंक यू। भारत के प्रति व्यक्ति आय 2004 के आंकड़े के अनुसार कितना था बेटा? 2004 के आंकड़े के अनुसार 28,000। ठीक है। तो अब बताइए, तीसा के भयानक आर्थिक मंदी के उबारने के लिए किसने सुझाव दिया था? प्रोफेसर केन्स। एकदम याद नहीं करती है, यही कहती है कि सर इंग्लिश कम पढ़ाइए सर, संस्कृत ज्यादा पढ़ाइए। नहीं यस सर, कहा कि इंग्लिश का मार्क्स नहीं जुड़ता है जैसे, लेकिन याद भी तो करना चाहिए बेटा। हम पढ़ाई ले जाएं, आपको याद करना फर्ज है कि नहीं बताइए? यस नो। आप याद करिएगा तो मेरा फायदा होगा, आपका तो फायदा होवे करेगा। आप एक ऐसे चीज है कि आप विकास करते हैं तो मेरे घर के रोशनी बढ़ेगा, आपके माता पिता का नाम रोशन होगा। उससे पहले गुरुजी कहाँ पढ़ते थे? गुरुजी है ना? यस नो। कहाँ? BMC में। लाइए बेटा, इनको ब्रॉन्ज मेडल से नवाजा जाता है। नहीं चलिए थैंक यू। और अधिक मेहनत करने की कोशिश कीजिए, ठीक है? ऐसे ही वीडियो देखने के लिए BMC गया को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आज आपकी जो रिजल्ट घोषित होने वाला है क्लास 8 का, आज जो एग्जाम हुए थे आपका 11/8/2024 को, आज उसका रिजल्ट पब्लिकेशन होने वाले हैं। जो बच्चे हैं टॉप रैंक पे, वो बच्चे आए BMC क्लास में, टॉपर रैंक पे आने वाले विद्यार्थी पहला रैंक पे हैं। क्या नाम है बेटा? इधर आ जाइए। क्या नाम है? मानवी कुमारी। कितना मार्क्स आया बेटा जी? 71 मार्क्स आया 78 में से ना। तो जाहिर सी बात है मानवी जी, आपको 7 नंबर कहाँ से कट गया बेटा? मैथ कमजोर है, तुमको मजबूत करना नहीं है। मैथमेटिक्स क्लास में पढ़ती है और मैथ कमजोर है तो बेइज्जती ना है। चलो आपसे क्वेश्चन जाता है, कविता में संसार को बेहतर बनाने की कामना मुखर हुई है, उन कामनों को लिखें। क्या लिखना है? कविता में बेहतर बनाने की कामना कवि कहते हैं गरीबों की मदद करो और गरीबों की सेवा करो, संसार पूरा उजाला हो जाए। बताइए क्वेश्चन है, पद्मा को अशोक से बदला लेने की अवसर था, तभी उसने अशोक के जीवित क्यों छोड़ दिया? पद्मा स्त्री और उसकी सेना भी स्त्री की है। अशोक कहता है, पद्मा तुम स्त्री हो, तुम्हारी सेना भी स्त्री की है, हम स्त्रियों पर शस्त्र नहीं चलाऊंगा। और पद्मा देशभक्त एवं साहसी है, उसे अशोक के पिता से मृत्यु का बदला लेने का अच्छा अवसर था, लेकिन वह अशोक को जिंदा छोड़ देती है क्योंकि वह निहत्या था और पद्मा निहत्या पे वार नहीं करती है। वेरी गुड। कुछ क्वेश्चन है बेटा, बताइए। बच्चों की दुआ कविता को लिखें। आप याद है बच्चों की दुआ कविता? हाँ। सुनाइए तो एकदम बहुत अच्छा तरीका से बच्चे सुनेंगे आप लोग की बातें। लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी सबकी सूरत हो खुदाया मेरी, दूर दुनिया मेरे दम से अंधेरा हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए, हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, जिस तरह होती है फूल में चमन की जीनत, हो मेरे सूरत रब परवाने की सूरत रब, इल्म से सबको मुझको मोहब्बत रब,
ओहो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों की जायफों से मोहब्बत करना, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना, मुझको नेक जोरा उस राह पे चलाना। मुझको इसके लेखक कौन है? मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल, वेरी गुड। अब आप क्वेश्चन आपसे, भारत में प्रथम स्थान खनिजों के क्षेत्र में कौन कौन रखता है? जैसे कोयला, कोयला प्रथम स्थान किसका है? छत्तीसगढ़। वेरी गुड। छत्तीसगढ़ की राजधानी जानते हैं? रायपुर। नहीं। है रायपुर। कहाँ है बेटा? रायपुर। हीरा किसके लिए प्रसिद्ध है बेटा? कहाँ, किस राज्य के लिए? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। और तांबा? आंध्र प्रदेश। वेरी गुड। इन बच्चों के लिए आप लोग ताली बजाइए, एकदम बहुत अच्छा लग रहा है। हैं? क्या अच्छा लग रहा है ना? इसके पीछे भी फर्स्ट लाई थी ना। चलो बहुत अच्छे लड़के हैं। ऐसे ऐसे लगातार तुम 5 बार फर्स्ट आ जाओगे जिस क्लास में, उसमें आपको एक बुक प्रोवाइड होगा बीएमसी की तरफ से। लगातार 5 बार होना चाहिए। कैमा बार हुआ है? 3 बार। 3 बार हो गया है, तो अगला बार 2 बार तो और है, मौका लीजिए। 2 बार के साथ मेडल भी मिलेगा आपको और बुक भी मिलेगा, समझ रही हैं? तो जाहिर सी बात है, दोनों काम कीजिए लगातार 5 बार टॉप करने पर, ठीक है? एक ऑफर है बीएमसी की तरफ से, ठीक है? धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। उधर भी मैम है। आइए, सेकंड रैंक पर कौन है बेटा जी? इधर आइए। सेकंड रैंक पर आप हैं गुड़िया? हैं? यस सर। क्या नाम है बेटा? आ इधर आजा। अमीशा कुमारी जी। क्वेश्चन करें, कितना मार्क्स आया बेटा? 68 मार्क्स आए हैं। चलिए, क्वेश्चन है बेटा जी आपसे कि पद्मा को ललकारने पर भी अशोक ने युद्ध करना स्वीकार क्यों नहीं किया? पद्मा को ललकारने पर भी अशोक ने इसलिए युद्ध स्वीकार किया क्योंकि पद्मा स्त्री थी और उसकी सेना भी स्त्री थी, और ये अशोक स्त्रियों पर शस्त्र नहीं चला सकता था, इसलिए उसने युद्ध अस्वीकार कर अच्छा, दिया। विधानसभा सदस्यों द्वारा विधायिका में किए गए कार्यों और प्रशासनिक विभागों द्वारा किए गए कार्यों के बीच में अंतर बताइए। विधानसभा और शासकीय बीच में किए गए कार्यों में अनेक अंतर है। जैसे विधानसभा में हमारे गली मोहल्ले और क्षेत्र में किए गए काम होते हैं, और शासकीय विभाग में राज्य स्तर पर काम किए जाते हैं। चलिए, एमएलए उसी में होते हैं क्या? हाँ, मेंबर ऑफ एलिजिस्मेंट। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। हाँ, लेजिस्लेटिव असेंबली। अच्छा, चलिए, क्वेश्चन है आपसे बेटा कि भारत में जल विद्युत परियोजना पर संक्षिप्त टिप्पणियां करें। भारत में जल विद्युत संक्षिप्त टिप्पणी है कि वो 1897 में इसका हुआ था, और ये दार्जिलिंग में हुआ था, और इसका मुख्य केंद्र है ब्रंस घाटियाँ, ये राजस्थान, ये सब में पाए जाते हैं। ठीक है, थैंक यू। कैसा लग रहा है आपको? सेकंड पोजीशन लाकर कैसा फील हो रहा है? अच्छा फील हो रहा है। फर्स्ट आने की चांसेस है अगला बार कि नहीं? यस सर। हैं? यस। तो अभी से मेहनत करिए, 1 सप्ताह का तो टेस्ट होए करती है, एकदम अभी से मेहनत में लगिएगा ना, तब बहुत आगे बढ़ पाइएगा। बोलिए ऐसा नो? यस। हैं? तो अगला बार संडे को हम लोग टूर पर जा रहे हैं। कहाँ? बोधगया चलना है? बोलिए ऐसा नो? यस। संडे को जाना है टूर पे। अच्छा, बोधगया किसके लिए प्रसिद्ध है जानते हैं? बोधगया मंदिर। कौन मंदिर है बेटा? लॉर्ड बुद्धा का, भगवान बुद्ध का। किनका? भगवान बुद्ध का। देखिए वहाँ पर फोटो लगा हुआ है ना भगवान बुद्ध का, तो उन्हीं के हम लोग दर्शन करने चलेंगे कोचिंग के माध्यम से। नहीं, थैंक यू, अच्छा लग रहा है। चलिए, धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, वाद रहिए, जहाँ भी रहिए, स्वतंत्र रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए, दौड़ते रहिए, चलते रहिए। आइए, अब थर्ड रैंक पर कौन है बेटा जी? इधर आइए। आपका आइडेंटिटी कार्ड कहाँ हुआ है? पहला बात तो आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए। नहीं होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोलिए। यस सर। भूल जाती हैं आइडेंटिटी कार्ड? मास्टर के बाल बच्चा इससे पीछे रह जाता। बोले यस सर। नो? नहीं तो और हमनियों को बेइज्जती करवा दीजिएगा। हैं? बढ़िया मार्क्स लाना है ना? यस। चलिए, कितना मार्क्स है बेटा जी? 43। अरे इतना गंदा मार्क्स आ गया यार। चलो, बहुत जीके तुम्हारा गलती हुआ है ना। बॉक्साइड उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य है बॉक्साइड उत्पादन? उड़ीसा। उड़ीसा। अब बताइए, मैग्नीज? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश है। कहाँ है? राजस्थान। इतना ऑप्शन लीजिएगा। मध्य प्रदेश है। क्या है बेटा? मध्य प्रदेश। तुम पढ़ती थी, नाम भुला गई तुम। हम लोग के नाम रोशन नहीं करोगी क्या? क्वेश्चन है बेटा जी, आपसे भी क्वेश्चन करते हैं हम। बताइए, भारत में कोयले का वितरण एवं उत्पादन क्षेत्रों के कुछ केंद्रों का नाम बताइए।
भारत में कोयले के वितरण का अनेक क्षेत्र है, जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड और ये क्या बोलते हैं, दामोदर नदी, सोन नदी, ये सब भी है। दामोदर नदी में हाँ कोयला है। उत्पादन हुआ है रे? नहीं लिखा। बड्डी मारे हैं हम, गलत है। अच्छा, आपसे क्वेश्चन एक आध और पूछते हैं यार। बच्चे की दुआ में कविता किन किन चीजों की चाह रखता है? बच्चे की दुआ में ये लेखक जो है वो बच्चे को अच्छे से पढ़ने की चाह रखते हैं और नहीं वो कामना आएगा। करते हैं कि सब अच्छे से रहे। अभी डर लग रहा है क्या? कहते हैं ना कि सोमवारी मंगलवारी काम कीजिए लेकिन पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दीजिए। जितना टीका फीका लेने वाला सब नहीं है अच्छा से याद स्टूडेंट, किया। सब नीचे से टॉप करते हैं। यही सब गड़बड़ है। नहीं, पढ़ाई के साथ साथ पूजा आराधना जरूरी है, लेकिन उसको सेकंड मैटर अभी रखिए आप लोग, ठीक है? आराधना भगवान आप जितना मेहनत करोगे उससे ज्यादा दे देंगे। क्या मेहनत करने वाले को ही भगवान मिलते हैं? नहीं करना चाहोगे तो घर बैठ के भगवान मिल जाएंगे आपको? नो सर। नहीं, आप पढ़िए, भगवान की आराधना कीजिए, आपको मिल जाएगा कुछ। नहीं, आराधना के साथ साथ दिल से पूजा कीजिए। ही नहीं कि खाली मंदिर में हमको जाने में समय बीत जाए। दिल से पूजा कीजिए कि सभी को हेल्प कीजिए, यही आपकी पूजा है। पढ़ाई में आगे बढ़िए, यही पूजा है। माता पिता की सेवा कीजिए, चारों धाम माता पिता के चरणों में होते हैं कि नहीं है? तो आप लोग सेवा करना है कि नहीं करना है? माता जी के चरण स्पर्श करते हैं डेली पर डे? चलिए, पैर उड़ दबाते हैं शाम को। चलिए, बहुत अच्छा। ये संस्कार दिए जाते हैं, फुट फुट कर भरे रहते हैं भारतीय संस्कृति में। अच्छा लगा, लेकिन और मेहनत करना होगा बेटा, ठीक है? ऐसे नहीं, ऐसे तो मेहनत करने से कोई फायदा नहीं है। चलिए ठीक है, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप लोग BMC बिपिन मैथमेटिक्स क्लासेस गया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।